एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने की आदत थी और अपने परिवार और दोस्तों द्वारा समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। रोहन ने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसके महत्व को नहीं समझते हैं। एक धूप वाले दिन श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। यह बात तेजी से फैल गई और जल्द ही रोहन ने श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई और उसने निर्णय लिया। बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने के लिए रोहन मिस्टर गुप्ता के पास पहुंचे, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आदरपूर्वक सिर झुकाए बैठे थे। उन्होंने सर से पूछा, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं श्रीमान? गुप्ता मुस्कुराए और युवक के संघर्ष को समझते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से 1 घंटे का चश्मा निकाला और रोहन को दिया। यह घंटे का चश्मा समय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने अपने हाथों में घंटे का चश्मा पकड़ लिया, जिसका वजन महसूस कर रहा था। अब इसका मतलब यह है कि श्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि रेत का प्रत्येक कण नीचे गिर रहा है। यह घंटा एक व्यर्थ अवसर है। हर बार जब आप विलंब करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक अंश हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। रोहन को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास होता है और श्री गुप्ता के रूप में ध्यान से सुनता है। समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी का इंतजार नहीं करता है। जो हर पल गुजरता है वह 1 सेकंड है। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो आप इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप एक दिन पछतावे से भर उठेंगे, तात्कालिकता की भावना महसूस करेंगे। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराए। यह छोटे कदमों से शुरू होता है। कहा कि लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में तोड़ें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें कि सफलता उन्हें मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और निर्णय लिया। अपने तरीकों को बदलने के लिए उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की। उन्होंने विकर्षणों को समाप्त कर दिया और केवल हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। रोहन का न्यू फाउंड समर्पण और अनुशासन का फल मिला। उसने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वह वर्षों से टालता आ रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। समय के साथ रोहन में देखे गए उल्लेखनीय परिवर्तन से ग्रामीण आश्चर्यचकित थे। रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ कार्यों को पूरा करने में नहीं बल्कि समय की असली ताकत है। रिश्तों को पोषित करने में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। उनके द्वारा साझा किए गए क्षणों की सराहना की। उन्होंने समझा कि समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर सेकंड एक खजाना था। साल बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसे उसके लिए सम्मानित किया। उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के अपने बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैली और अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया, समय महज एक वस्तु नहीं था बल्कि एक अनमोल उपहार था जिसे संजोकर रखने की जरूरत थी। और इसलिए श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के परिवर्तित जीवन के तहत गांव का विकास हुआ, जो हर किसी को समय के महत्व और उनकी नियति को आकार देने की शक्ति की याद दिलाता है।